क्लास 9 का फर्स्ट पार्ट है यह। मार्जी इवेन wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी इवेन, मार्जी इवेन मतलब होता है नियमित रूप से, रोट मतलब लिखा, अबाउट इट मतलब होता है उस, अबाउट मतलब होता है विषय में, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपने डायरी में। इसका मतलब ये हुआ मार्जी उस रात इट अबाउट इस विषय में भी अपने डायरी में उसने लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट, सी मतलब उसने, रोट मतलब लिखा, यानी उसने लिखा। 17 मई यानी 17 मई 2157। ऑन द पेज हेडेड मतलब होता है अंकित, ऑन द पेज मतलब पेज, यानी अंकित पेज पर उसने लिखा। क्या लिखा? 17 मई 2157। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे आज, टॉमी, फाउंड मतलब पाया या मिला, मिली, जो भी कुछ कर सकते हैं। ए रियल बुक, ए मतलब एक, रियल मतलब होता है वास्तविक रूप से, या आप सचमुच कह सकते हैं। रियल मतलब होता है सचमुच, बुक मतलब किताब। यानी टुडे आज टॉमी को सचमुच में एक किताब मिली। यहाँ पर सी है तो लड़की है वह। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को सचमुच में एक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। इट मतलब यह, वाज मतलब थी, ए मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, ओल्ड मतलब पुरानी, बुक मतलब किताब, यानी यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर यानी मार्जी के ग्रैंडफादर यानी दादाजी, यानी मार्जी के दादाजी, वंस एक बार, सेड दैट कहा था, यानी बताया था, या उसने कहा था, वेन जब, ही वाज ए लिटिल बॉय, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ए मतलब एक, लिटिल मतलब छोटे, बॉय मतलब लड़के, जब वह एक छोटे लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर, हिज मतलब उनके, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। टोल्ड हिम, टोल्ड मतलब होता है कहना या बताना, हिम मतलब उनसे, यानी उनके दादाजी बताए थे जब वह लड़के थे, छोटे से लड़के थे। क्या बताए थे? आइए आगे देखते हैं। दैट जो कि, दियर वाज ए टाइम, दियर यहाँ पर कर्ता का शब्द प्रयोग किया गया, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। वाज ए टाइम एक समय था, वाज मतलब था, ए मतलब एक, टाइम मतलब समय, यानी एक समय था। वेन जब, ऑल स्टोरीज, ऑल मतलब सभी, स्टोरी मतलब कहानियाँ, यानी सभी कहानियाँ, वेयर थी, प्रिंटेड मतलब छपती, ऑन पेपर मतलब पेपर पर, प्रिंटेड मतलब छपती, वेयर मतलब थी, यानी वेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी जब सारी कहानियाँ पेपर पर छपती थीं। वो भी क्या था? एक समय था। उसके दादाजी कहा करते थे। आइए आगे देखते हैं। दे टर्न द पेज, दे मतलब वे, टर्न मतलब पलटते हैं, द पेज यानी पेज को, वे पेज को पलटते हैं। विच जो कि, वेयर थे, येलो पीले, जो कि वह क्या थे? पीले थे। एंड और क्रिंकली मतलब होता है मुड़े टुड़े, क्रिंकली मतलब होता है मुड़े टुड़े, वो क्या थे? पीले थे और मुड़े
टुडे थे। एंड और इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे देयर वेयर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन। यानी वो कहते हैं एंड और इट वाज, इट मतलब यह, वाज मतलब थे, अवेफुली मतलब बहुत अत्यधिक, फनी मतलब होता है मजाक होता है, लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब अजीबोगरीब से मतलब रखेंगे कि अजीब रखेंगे। इट वाज अवेफुली, इट मतलब यह, वाज मतलब था, अवेफुली मतलब अत्यधिक, फनी मतलब होता है अजीब, यह बहुत अजीब था। टू रीड वर्ड, टू रीड मतलब पढ़ने में, वर्ड मतलब शब्दों को, यानी उन शब्दों को पढ़ने में काफ़ी अजीब था। दैट स्टूड, जिस तरह से वो पढ़े हुए थे। स्टिल शांत, इंस्टेड ऑफ की बजाय, मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन स्क्रीन, you know, and then when they turn back to the page before। देखिए यहाँ से लिखा है की बजाय, मूविंग मतलब होता है चलना, द वे, दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यानी ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर चलते थे वे, स्क्रीन ऑन ए स्क्रीन का मतलब होता है स्क्रीन पर। मूविंग द वे, जिस प्रकार से चलते थे, दे वेयर सपोर्ट, जैसा कि हमने माना था, जैसा कि माना जाता था वैसे वो क्या करते थे, स्क्रीन पर चलते थे। यू नो, यू मतलब तुम, नो मतलब जानते हो, तुम जानते हो। एंड और देन तब, वेन जब, दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, दे मतलब उन्होंने, टर्न मतलब पलटा, बैक मतलब पीछे का, टू द पेज यानी पृष्ठ को, बिफोर मतलब पहले, यानी जब उसने पेज को, जो पीछे वाले पेज को जब उसने पलटा। इट हैड ए सेम वर्ड, इट मतलब उन्होंने, हैड मतलब पाया, द सेम मतलब एक जैसा वर्ड, यानी एक जैसा वर्ड ही उसने पाया। ऑन इट मतलब इस पर, उन्होंने एक जैसा शब्द इस पर पाया। दैट जो कि, इट हैड यहाँ दो पर लिखा गया है, एक ही बार होना चाहिए। दैट जो कि, इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम। इट मतलब यह, हैड मतलब था, मतलब यह था, व्हेन जब, दे रीड इट, दे मतलब उन्होंने, रीड मतलब पढ़ा था, इट मतलब इसे, जब उन्होंने इसे पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम पहली बार, यानी जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था तो उसी तरह वो भी जो लिखावट था वो भी उसी तरह था। आइए एक बार इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ। मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने दैट नाइट उस रात, इट अबाउट इस विषय के बारे में भी, इन हर डायरी अपने डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड यानी अंकित पृष्ठ पर 17 मई 1957 सी रोट उसने लिखी थी। टुडे आज टिमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी ने, फाउंड मतलब पाया, ए रियल मतलब सचमुच में, बुक यानी एक किताब। टॉमी ने सचमुच में एक किताब पाया। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी थी, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मैरीज ग्रैंडफादर यानी मार्जीज ग्रैंडफादर यानी मार्जी के दादाजी। वंस एक बार, सेड दैट कहा था, व्हेन जब, ही वाज ए लिटिल बॉय यानी जब वो एक छोटे से लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी, टोल्ड हिम मतलब उनसे कहा था, दैट जो कि, देयर वाज ए टाइम एक समय था, व्हेन जब, ऑल स्टोरीज सारी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर यानी पेपर पर छपती थीं। दे मतलब वे,
टर्न मतलब पलटते हैं, द पेज यानी वे पेज को पलटते हैं, वे पेज को पलटते हैं, विच जो कि वेर येलो पीले थे, एंड क्रिंकली मुड़े टुड़े थे, एंड और इट वाज ए अवेफुली वह बहुत ही फनी मतलब अजीबोगरीब थे। फनी मतलब होता है अजीबोगरीब। टू रीड मतलब पढ़ने में, वर्ड्स मतलब शब्द, यानी वह शब्द पढ़ने में बहुत अजीबोगरीब लगते थे। दैट स्टूड इस प्रकार पड़े हुए थे, स्टील जैसे कि शांतिपूर्वक, स्टैंड ऑफ के सिवाय, मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन स्किन जिस प्रकार से वह स्किन पर चलते थे। यू नो तुम जानते हो, एंड और देन तब, वेन जब, दे टर्न बैक टू द पेज जब उन्होंने पिछले पेज को पलटा। इट हैड द सेम उसी प्रकार यह एक जैसा वर्ड था, ऑन इट उस पर, दैट इट हैड जो कि था, वेन जब, दे रीड दे मतलब वे, रीड मतलब पढ़े थे, इस मतलब से जो कि वे इसे पढ़े थे, द फर्स्ट टाइम पहली बार, यानी जब उन्होंने पहली बार इसे पढ़ा था, उसी प्रकार यह शब्द लिखे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।